तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 केसी सिन्हा एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर है 5। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस और ये वीडियो नंबर है 9। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे। 7 में 2 क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन हम अभी लिए हैं, एक्सरसाइज है 5.2 केसी सिन्हा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ़ पी एक्स इक्वल टू ये देन शो डैट पी एक्स इंटू पी वाई इक्वल टू पी एक्स प्लस वाई इक्वल टू पी वाई इंटू पी एक्स। ठीक है, कुछ समझ में आया? देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक मैट्रिक्स है पी, जैसे हम लोग का नाम होता है ना, उसी प्रकार से नाम होता है मैट्रिक्स का भी। ठीक है, हम लोग पहले लेक्चर में देखे थे। तो ये इस मैट्रिक्स का ये पी नाम है। ठीक, और उसी प्रकार से बोल रहा है कि आप पी मैट्रिक्स पी एक्स मैट्रिक्स को और पी वाई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए। वो किसके इक्वल हो जाना चाहिए? पी एक्स वाई मैट्रिक्स के। वो किसके इक्वल होना चाहिए? पी वाई गुने पी एक्स मैट्रिक्स के। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ठीक है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो 2 मैट्रिक्स होना चाहिए ना, पी एक्स और पी वाई। लेकिन मैट्रिक्स कहाँ से लाएंगे, यही ना डाउट है इस क्वेश्चन में। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, बनेगा कैसे। पी एक्स मैट्रिक्स दिया है ना, तो पहले हम क्या करेंगे, ये LHS है, ये मिडिल हैंड है, ये RHS। LHS RHS समझ में आता है ना, तो ये LHS है। क्या है ये? LHS। ये क्या है? मिडिल। और ये क्या है? RHS। आप चाहें तो इसको फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर देकर भी सोल्व कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, अब चलिए हम शुरू करते हैं। LHS को लेते हैं। सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, शो डैट करने के लिए, मतलब कि हमको प्रूफ करना होता है। तो इसी प्रकार से तो करते हैं, पहले LHS को सोल्व करते हैं, फिर RHS को सोल्व करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से करते हैं। तो हम पहले LHS को लिए। LHS में क्या दिया गया है? पी एक्स इंटू पी वाई। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। पी एक्स तो हमको पता है, पी वाई नहीं पता है, तो पी वाई कहाँ से लाएंगे? देखिए कहाँ से लाएंगे। पी एक्स के जगह सिर्फ वाई लिख देंगे, पी एक्स की जगह क्या लिखेंगे? वाई। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे कॉस, ये एक्स है तो यहाँ पे सिर्फ कर देंगे वाई। ये यहाँ पे लिखेंगे साइन, ये एक्स है तो यहाँ पे कर देंगे वाई। ये माइनस का साइन है, एक्स की जगह क्या कर देंगे? वाई। ये कॉस हो गया, एक्स को हटा करके लिखेंगे वाई। तो ये हमारा निकल के आ गया पी वाई। पी एक्स दिया गया है क्वेश्चन में, पी वाई अभी हम फाइंड कर लेंगे। क्लियर? अब हम क्या करेंगे कि पी एक्स इंटू पी वाई को हम गुना कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। नाउ यहाँ पे लिख देंगे नाउ पी एक्स इंटू पी वाई इक्वल टू, पी एक्स को पहले लिखेंगे क्योंकि पहले ये दिया गया है। क्वेश्चन में बोला है कि पहले पी एक्स लिखिए फिर पी वाई लिखिए। तो पी क्वेश्चन से लिखेंगे कॉस एक्स और यहाँ लिखेंगे साइन एक्स, यहाँ लिखेंगे माइनस का साइन एक्स और यहाँ कॉस एक्स। ठीक है, ऊपर से सिर्फ कॉपी करना था, कॉपी कर लीजिए। उसके बाद किसको कॉपी करना है? पी वाई को। तो पी वाई अभी ये हम लाएँ, इसको कॉपी कीजिए। कॉस वाई, यहाँ साइन वाई, यहाँ माइनस का साइन वाई और यहाँ कॉस वाई। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना तो आता ही है। चलिए करते हैं। रो को कॉलम से एक डब्बा बनाएंगे पहले, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। यहाँ पे देखिएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। यहाँ लिखिए कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। फिर बीच में प्लस का साइन देंगे, लेकिन ये प्लस और ये माइनस क्या बन जाएगा? माइनस। यहाँ लिखेंगे माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, तो पहला रो पहला कॉलम खत्म। अब थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, पहला रो दूसरा कॉलम को करेंगे। तो कॉस एक्स इंटू साइन वाई इंटू साइन वाई और यहाँ पे प्लस देंगे साइन एक्स इंटू कॉस वाई। यहाँ लिखेंगे साइन एक्स इंटू कॉस वाई। तो पहला रो पहला कॉलम खत्म, पहला रो दूसरा कॉलम खत्म। अब चलेंगे दूसरा रो पे, तो माइनस का साइन एक्स और यहाँ कॉस वाई। यहाँ लिखेंगे माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस वाई। यहाँ क्या लिखना है? कॉस वाई। ठीक है, अब प्लस का साइन देंगे, कॉस एक्स इंटू माइनस का साइन वाई। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब यहाँ पे दूसरा रो पहला कॉलम खत्म, अब दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे। माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई। यहाँ लिखेंगे माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब यहाँ पे प्लस देंगे कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई।
ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन खत्म। अब थोड़ा सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, मुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए। पिछले वीडियो में भी हम बताया था, इस वीडियो में भी बता रहे हैं। यहाँ पे 4 फॉर्मूला यूज होगा, जो कि हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, देखिए पहला फॉर्मूला अगर साइन ए प्लस बी रहे तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस है तो इंटू साइन बी। तो ये 4 फार्मूला इस क्वेश्चन में यूज होगा और सेकंड पार्ट में भी यूज होगा ये 4 फार्मूला। तो इसको याद कर लीजिए, ये बार बार यूज होता है, तो इसको याद ही रखना। बहुत ही ये PGI मान लीजिए, हर एक चैप्टर में मिल जाता है। अब इसी फार्मूला को यहाँ अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे है cos x इंटू cos y, दोनों cos एंगल सिर्फ अलग अलग है। यहाँ पे x, यहाँ पे y, बीच में माइनस साइन x इंटू साइन y। तो देखिए, और यही चीज़ को इधर खोजिए कि cos cos कहाँ है, बीच में माइनस, फिर साइन साइन कहाँ है। तो देखिए cos cos बीच में माइनस, फिर साइन साइन। एंगल तो यहाँ भी सेम अलग अलग है, एक्स वाई है, यहाँ भी ए बी है, तो एंगल तो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। देख रहे हैं, तो यहाँ पे है ना, सिर्फ एक्स वाई, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे एक्स वाई है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए cos a प्लस बी, तो a प्लस बी की जगह क्या लिख देंगे, cos x माइनस वाई। बात समझ में आया। अब उसी चीज़ को यहाँ पे देखिए, cos x इंटू साइन वाई प्लस साइन x इंटू कॉस वाई, मतलब cos साइन एक साथ होना चाहिए। देखिए cos साइन कहाँ है एक साथ, cos और साइन देखिए यहाँ पे एक साथ है cos साइन, लेकिन यहाँ पे बीच में क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे बीच में प्लस है। एंगल तो अलग अलग होगा ही, एक्स वाई अलग, यहाँ पे एक्स और वाई है, तो यहाँ पे ए बी है। ठीक है, तो ये पहला फार्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है। तो यहाँ पे इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन एक्स प्लस वाई, जो एंगल रहेगा उसी एंगल को लिखेंगे। यहाँ पे ए है, ए बी है, यहाँ पे एक्स वाई एंगल है, कहानी खत्म। बात समझ में आया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिर्फ मेन फार्मूला का खेल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये माइनस यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एक काम करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप देखिए माइनस माइनस वाला कोई फॉर्मूला है ही नहीं, लेकिन जैसे ही हम माइनस कॉमन लेंगे तो कुछ चमत्कार दिख जाएगा। अभी पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन हम कॉमन लेकर दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और यहाँ से भी तो माइनस कॉमन गया था, तो ये माइनस क्या बन गया, प्लस। तो यहाँ लिखिए प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे देखिए कि ये cos x इंटू कॉस वाई, कॉस कॉस है, यहाँ पे साइन साइन है। तो एक काम करते हैं, प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, माइनस वाले को बाद में लिख देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा और कुछ बात नहीं है। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे cos x इंटू कॉस वाई माइनस का यहाँ पे साइन x इंटू यहाँ पे साइन वाई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या यहाँ पे चमत्कार हुआ है, ये साइन x कॉस वाई, मतलब कि साइन और कॉस एक साथ है, एंगल तो अलग है, एंगल तो अलग रहना ही चाहिए। साइन और कॉस एक साथ है, बीच में प्लस है, फिर कॉस और फिर साइन एक साथ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फार्मूला में आपको दिखाएंगे कहाँ, यहाँ पे साइन कॉस एक साथ है, फिर देखिए साइन कॉस एक साथ है, दोनों हाथ पे देखिए, और यहाँ पे कॉस एक्स और यहाँ पे साइन वाई। तो यहाँ पे देखिए कॉस ए इंटू साइन बी है ना, तो मतलब कि ये फार्मूला यहाँ पे सेट हो रहा है। तो साइन ए प्लस बी है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन एक्स प्लस वाई। क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऊपर वाला तो ऐसा ही रह जाएगा, कॉस एक्स माइनस वाई, यहाँ पर रहेगा साइन एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे क्या रहेगा,
माइनस तो बाहर में खड़ा है, उसको खड़ा रहने दीजिए। इसके जगह हम लिखेंगे साइन एक्स प्लस वाई का ये फार्मूला बन गया। और ये किसका फार्मूला बन गया, देखिए कॉस कॉस माइनस साइन साइन, लेकिन एंगल अलग। यहाँ पे देखिए कॉस कॉस माइनस साइन साइन, लेकिन देखिए एंगल अलग, ए बी, यहाँ पे ए बी, यहाँ भी देखिए एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई, देख रहे हैं एंगल अलग लेकिन कॉस कॉस माइनस साइन साइन। तो ये किसका फार्मूला बन गया, ये वाला तीसरा नंबर कॉस ए प्लस बी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस एक्स प्लस वाई, और इसको 1 नंबर लिख करके छोड़ दीजिए। तो आप देख पा रहे हैं कि LHS हम लोग सोल्व कर लिए। अब चलेंगे मिडिल वाले को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो मिडिल वाला यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा, यहाँ पहले लिख देते हैं मिडिल नाउ। अच्छा, ये फार्मूला भी लिखना है क्या, आप लिख सकते हैं। अगर मान लिया कि फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो एज बी नो डैट करके आप फार्मूला साइड में लिख सकते हैं, ऊपर या फिर नीचे लिख दीजिएगा कि यूजिंग फार्मूला दिस, यूजिंग फार्मूला दिस। नहीं समझ में आया, यहाँ पे लिख कर दिखा देंगे बाद में, ठीक है। ऐसे इसको इतना आपको नंबरिंग करके नहीं लिखना है कॉपी पे, जो फार्मूला यूज हम कर रहे हैं उसी को आप लिख सकते हैं नंबर ज़्यादा लेने के लिए, ठीक है। अगर कोई स्टेप गलत हो गया तो नंबर ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मिडिल में क्या, यहाँ पे लिखेंगे मिडिल इक्वल टू पी एक्स प्लस वाई, ठीक। तो यहाँ पे पी एक्स क्वेश्चन में दिया था और यहाँ पे पी वाई हम लोग फाइंड किए थे, लेकिन अब ये पी एक्स प्लस वाई क्या है, कुछ नहीं है। जो क्वेश्चन दिया है पी एक्स, तो एक्स की जगह एक्स प्लस वाई रख देना है, सिंपल, कहानी ख़त्म। तो चलिए रख देते हैं। क्वेश्चन में क्या है, कॉस, यहाँ पे क्या है कॉस, और एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई। समझ में आया। अब उसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे साइन, एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई। यहाँ पे लिखेंगे माइनस का साइन, और एक्स की जगह क्या लिखना है, एक्स प्लस वाई, यहाँ ब्रैकेट देना भूल गए। यहाँ पे लिखेंगे कॉस, एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई। तो बस ये इक्वेशन 2 ख़त्म। हमको मिडिल में तो यही फाइंड करना था ना कि पी एक्स प्लस वाई फाइंड कीजिए, तो पी एक्स प्लस वाई तो हम फाइंड कर ही लिए। अब चलेंगे हम कहाँ, RHS पे। तो यहाँ पे लिखेंगे RHS इक्वल टू क्या फाइंड करना है, पी वाई इंटू पी एक्स। मतलब कि पहले आप पी वाई वाले को लिखिए, पी वाई तो अभी फाइंड किए थे ना, पी एक्स तो क्वेश्चन में दिया है, तो पी वाई वाले को पहले लिखिए कॉस वाई, फिर यहाँ साइन वाई, और यहाँ पे माइनस का साइन वाई, और यहाँ पे कॉस वाई, ठीक है। और एक्स वाले को क्या लिखेंगे, यहाँ से कॉस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स, और यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम जल्दी जल्दी कर देते हैं। पी वाई इंटू पी एक्स, क्योंकि मल्टीप्लाई करना तो अब तक सबको आ गया होगा। तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई इंटू कॉस एक्स, कॉस वाई इंटू कॉस एक्स, फिर माइनस का साइन वाई इंटू साइन एक्स अब इसको यहाँ से थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, कॉस वाई इंटू साइन एक्स, फिर यहाँ पे साइन वाई इंटू कॉस एक्स, लेकिन बीच में प्लस, यहाँ पे लिखेंगे साइन वाई इंटू कॉस एक्स, और माइनस का साइन वाई इंटू कॉस एक्स, माइनस का साइन वाई इंटू कॉस एक्स, बीच में माइनस है तो माइनस कॉस वाई इंटू साइन एक्स, अब यहाँ तो माइनस का साइन वाई इंटू साइन एक्स, और यहाँ पे प्लस का लिखेंगे कॉस वाई इंटू कॉस एक्स, ठीक। अब यहाँ भी फार्मूला यूज होगा, तो जो फार्मूला पहले यूज हो रहा है उसको हम बना लेंगे, उसके बाद में लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे पी वाई इंटू पी एक्स इक्वल टू ये कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई, कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है यहाँ पे, कॉस एक्स प्लस वाई वाला फार्मूला यूज हो रहा है। फार्मूला याद कर लीजिएगा, आपको भी लिखना आ जाएगा, ऐसे आप ऊपर से देख के फार्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस में साइन वाई इंटू कॉस एक्स, यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, साइन एक्स प्लस वाई वाला ये फार्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे माइनस को कॉमन लेंगे, तो जैसे ही माइनस को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन वाई कॉस एक्स प्लस का यहाँ पे होगा कॉस वाई इंटू साइन एक्स, और यहाँ पे माइनस वाले को बाद में लिख देते हैं, प्लस वाले को पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे होगा कॉस वाई इंटू कॉस एक्स, ठीक है, माइनस साइन वाई इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिए
ऊपर वाले को लिखेंगे कॉस एक्स प्लस वाई और यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो फार्मूला यूज हो रहा है साइन कॉस है, यहाँ पे कॉस साइन है, एंगल अलग अलग, तो कौन सा फार्मूला यूज होगा, साइन एक्स प्लस वाई वाला। ठीक है, माइनस का है दे दिए, माइनस बाहर में हम कॉमन लिए थे इसलिए। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला होगा, कॉस कॉस माइनस, यहाँ पे कॉस है, कॉस एक्स है, माइनस का साइन वाई इंटू साइन एक्स, मतलब यहाँ पे यूज हो रहा है कॉस एक्स प्लस वाई वाला फार्मूला। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 3 दे दीजिए और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हेयर यूजिंग फार्मूला कौन कौन सा, कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पे कॉस एक्स प्लस वाई फार्मूला यूज हुआ है, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और यहाँ पे एक साइन एक्स प्लस वाई वाला फार्मूला यूज हुआ है, एंड यहाँ पे लिखिए एंड साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस में कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो ये प्रॉपर तरीका हो गया, आप ये प्रॉपर तरीका से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि टीचर जो चेक करेगा उसको पता चल जाएगा ऑटोमेटिक ये कौन सा फार्मूला यूज हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखिए नाउ फ्रॉम 1 2 एंड 3 बी गेट, ये बी गेट अच्छा से लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बी गेट एल एच एस इक्वल टू मिडिल इक्वल टू आर एच एस, ये हो गया प्रूव्ड। कैसे प्रूव्ड हुआ जो दिखाते हैं, देखिए ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर को आप मैच कीजिए, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। देख लीजिए कॉस एक्स माइनस वाई, यहाँ पे कॉस, अच्छा ये एक्स माइनस वाई आ गया, यहाँ पे एक्स प्लस वाई आ गया, तो यहाँ पे फार्मूला में देखिए कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो ये बीच में माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस एक्स प्लस वाई फिर साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई फिर साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ पे माइनस का साइन एक्स प्लस वाई और कॉस एक्स प्लस वाई, माइनस का साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, माइनस का साइन एक्स प्लस वाई फिर कॉस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों इक्वेशन इक्वल है, मतलब कि हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 2 एंड 3 बी गेट एल एच एस इक्वल टू मिडिल इक्वल टू आर एच एस, ये प्रूफ हो गया। अब चलते हैं सेकंड नंबर पे, 7 का सेकंड नंबर, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ही धीरे धीरे हम समझाने का कोशिश किए हैं। ये भी क्वेश्चन पिछले ही क्वेश्चन जैसे एग्जैक्ट है। देखिए कैसे बनाना है इसको, एफ एक्स दिया है आपको शो करना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई होना चाहिए, और ये दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये एफ एक्स प्लस वाई के जैसा, मतलब कि एग्जैक्ट वही आ जाना चाहिए, एफ एक्स प्लस वाई। तो करेंगे कैसे, देखिए एफ एक्स दिया है, एफ वाई नहीं है हमको पता, तो पहले एल एच एस और आर एच एस तो समझ में आ ही रहा होगा कि ये एल एच एस है, ये आर एच एस है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एल एच एस, एल एच एस क्या है, एफ एक्स और यहाँ पे एफ वाई। ठीक, अब एफ एक्स तो पता है, एफ वाई नहीं पता है, तो यहाँ पे एफ वाई पता कर लेते हैं। तो एफ वाई पता कैसे होगा, एक्स जहाँ जहाँ है वहाँ पे सिर्फ वाई पता, वहाँ पे सिर्फ वाई रखिए। ठीक है, तो ये एफ एक्स की जगह सिर्फ वाई रखें, यहाँ पे कॉस, दोनों हाथ यूज करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स के जगह वाई, ये माइनस का साइन वाई फिर 0, फिर यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स के जगह वाई, यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स के जगह वाई फिर 0, यहाँ पे 0 0 1, बस कहानी ख़त्म। लेकिन अभी यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ है, अभी एफ एक्स था, एफ वाई लाए हैं, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे लिखेंगे 9 एफ एक्स इंटू एफ वाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले एक्स वाले को लिखेंगे, तो कॉस वाई माइनस का साइन वाई और यहाँ 0, यहाँ पे लिखेंगे, ओह सॉरी एक्स वाले को पहले लिखना है ना। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स और यहाँ पे लिखना है कॉस एक्स फिर 0, फिर 0 0 1, फिर अब वाई वाले को लिखेंगे, तो वाई वाला यहाँ लिखिए कॉस वाई माइनस का साइन वाई 0, और यहाँ पे लिखेंगे साइन वाई, यहाँ पे लिखना है कॉस वाई, यहाँ पे 0, फिर 0 0 1। ठीक, अब क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए करते हैं। रो बाई कॉलम होता है, ये रो है ये कॉलम है, तो करना शुरू करते हैं। देखिए कॉस एक्स इंटू कॉस वाई,
कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, बीच में माइनस का साइन दीजिए, फिर साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये 0 से 0 कहानी ख़त्म, ये 0 से 0 कहानी ख़त्म। अब यहाँ पे कॉस एक्स, अच्छा माइनस में है तो माइनस आगे लिख देंगे, इंटू साइन वाई, यहाँ पे लिखेंगे साइन वाई, ठीक। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस वाई, इंटू कॉस वाई, और फिर ये 0 से 0 कहानी ख़त्म। अब यहाँ पे तो कॉस एक्स को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, साइन माइनस साइन एक्स को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 0, फिर 0 को 1 से करेंगे तो फिर 0। अब नीचे वाले को तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई, यहाँ पर क्या लिखना है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर बीच में प्लस का साइन दीजिए, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, फिर ये 0 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 0। अब इस साइन एक्स को माइनस का साइन वाई से, तो माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई, फिर कॉस एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा प्लस का कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर यहाँ पे साइन एक्स को 0 से किए तो यहाँ पे 0, कॉस एक्स को 0 से किए तो ये 0, फिर 0 के यहाँ पे 1 से किए तो ये भी 0। अब यहाँ पे 0 को कॉस वाई से किए तो 0, 0 को साइन वाई से किए तो प्लस का 0, फिर 1 को 0 से किए तो ये भी 0। अब 0 को माइनस का साइन वाई से करेंगे तो 0, फिर 0 कॉस वाई से करेंगे तो ये 0, फिर 1 को 0 से करेंगे तो ये भी 0। अब ये 0 को या 0 से करेंगे तो 0, फिर 0 को 0 से करेंगे तो 0, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई, मतलब कि कॉस एक्स प्लस वाई वाला फार्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। बीच में माइनस इसलिए प्लस यहाँ पे होगा। यहाँ पे देखिए माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं, माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन वाई, बीच में प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, मतलब कि साइन एक्स प्लस वाई वाला ये फार्मूला यूज हो रहा है। यहाँ पे 0, यहाँ पे देखिए साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस का कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और प्लस में 0, मतलब कि साइन कॉस बीच में प्लस है तो यहाँ पे होगा साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। फार्मूला हम पीछे लिख दिए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको याद कर लीजिएगा, तब जा करके ये समझ में आएगा कैसे फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइन एक्स इंटू साइन वाई, फिर यहाँ पे प्लस में कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, मतलब ये कॉस एक्स प्लस वाई वाला ये फार्मूला यूज हो रहा है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 0 1, ठीक। तो ये 1 नंबर डालकर आप छोड़ दीजिए। अब चलते हैं RHS पे। तो RHS क्या है, देखिए RHS क्या है, RHS कहता है कि एफ एक्स प्लस वाई चाहिए। तो करना क्या है, एफ एक्स के जगह एक्स प्लस वाई लिख दिए, यहाँ पे एक्स के जगह एक्स प्लस वाई लिख दिए, और जहाँ जहाँ एक्स है एक्स प्लस वाई आप लिखते चल जाइए, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ पे लिखना है माइनस का साइन एक्स प्लस वाई, और ये 0 तो है ही। फिर यहाँ पे लिखना है साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ पे लिखना है कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ पे लिखना है 0, यहाँ पे 0 0 1, इसको 2 नंबर डालकर छोड़ दीजिए। अब आप मिलाइए कि 1 और 2 इक्वल है कि नहीं, कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, माइनस का साइन एक्स प्लस वाई माइनस का साइन एक्स प्लस वाई, 0 तो यहाँ 0, साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, 0 तो यहाँ 0, फिर 0 0 1 0 0 1, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 बी गेट LHS इक्वल टू RHS, ये हो गया प्रूव्ड, ये हो गया प्रूव्ड, कहानी ख़त्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन को भी हम लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर में दिया है A मैट्रिक्स B मैट्रिक्स C मैट्रिक्स, शो करना है AB प्लस C इक्वल टू AB प्लस AC, ठीक है। करना क्या है, LHS को आप सोल्व कर लीजिए, RHS को सोल्व कर लीजिए, अगर दोनों इक्वल आ जाता है तो ये प्रूफ हो गया। तो पहले हम LHS को सोल्व करेंगे, सोल्व कैसे करना है वो तो हम आगे देखेंगे। LHS को सोल्व करेंगे तो AB प्लस C ये हमको सोल्व करना है, लेकिन आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो ब्रैकेट में रहता है उसको पहले सोल्व करते हैं, तो B प्लस C पहले हमको फाइंड करना होगा। तो चलिए B प्लस C को हम फाइंड करते हैं, तो B के जगह B वाले को लिखेंगे 3 -1, यहाँ 4 और यहाँ 7,
प्लस में सी कहाँ है, 5 -1 0 और 3। अब इस दोनों को हम ऐड करेंगे तो ऐड तो सबको करना आता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कीजिए। 3 और 5 कितना हो गया, 8। -1 और -1 तो ये माइनस का 2। 4 और 0 कितना हो गया, 4। 7 + 3 तो 10। तो ये b + c आ गया। अब इस b + c को मल्टीप्लाई करना है a के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे a b + c। a को पहले लिखेंगे 2 3 -1 और 5, ठीक। और b + c अभी अभी फाइंड किए हैं, 8 -2 4 और यहाँ पे 10, ठीक। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 8 16, बीच में प्लस का साइन, 3 चौके 12, फिर 2 दूनी का 4 लेकिन माइनस में, 3 दहाइए 30, ठीक। -1 × 8 तो माइनस का 8, 5 चौके 20, -1 और यहाँ -2 तो यहाँ पे 2, 5 दहाएँ 50। अब क्या करना है, इसको 16 और 12 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 16 2 18, 18 और 10 कितना हो गया, 28। यहाँ पे 30 में से 4 गया तो 26, 20 में से 8 गया तो 12, 50 और 2 52, ठीक। ये हो गया LHS। अब RHS में देखिए, RHS में क्या कहता है, RHS में कहता है कि AB + AC को आप ऐड कीजिए। तो पहले तो AB फाइंड करना होगा, फिर AC फाइंड करना होगा, तब तो ऐड कर पाएंगे। तो चलिए पहले AB फाइंड करते हैं। AB फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, पहले A को लिखेंगे, तो A है 2 3 -1 और 5। B कहाँ है, B यहाँ पे है 3 -1 4 और 7। चलिए मल्टीप्लाई करके लिखिए, 2 3 6, बीच में प्लस, 3 चौके 12, 2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 2 हो गया, 3 4, यहाँ पे देखिए 3 × 7 तो 7 3 21। अब -1 × 3 तो हो गया माइनस का 3, 5 चौके 20, -1 तो यहाँ पे 1, 5 7 35। चलिए अब इसको क्या करना है, इसको यहाँ पे लिख दीजिए, 12 अच्छे कितना हो गया, 18। यहाँ पे 21 में से 2 गया तो 19, 20 में से 3 गया तो 17, अब 35 है 1 36, ठीक। ये AB हो गया, दिखाई दिया भी कि नहीं, यहाँ पे ऐड करके सिंपल लिख दिए हैं, ठीक है। दिखाई नहीं दिया तो कुछ कर किए नहीं, यहाँ पे सिर्फ ये जो चीज़ दिया गया उसको ऐड कर दिए बस। दिखाई भी नहीं दिया तो आप ऐड तो कर ही सकते हैं, ठीक। अब AB हो गया। अब हम AC को निकालेंगे, तो AC निकालने के लिए पहले A को लिखेंगे 2 3 -1 और 5, फिर C को लिखेंगे, C कहाँ है, 5 -1 0 3, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, बीच में प्लस, 3 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, 2 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2, 3 3 9, -1 × 5 तो माइनस का 5, 5 × 0 तो ये हो गया 0, ये -1 × -1 तो 1, 5 × 3 तो 5 3 15। अब क्या करना है, इसको जोड़ लेना है सिर्फ, ये हो गया 10, ये कितना हो गया, 9 से 2 गया तो 7, ये हो गया माइनस का 5 और ये हो गया 16, ठीक। 9 अब क्या करना है, AB + AC को ऐड करना है, तो AB फाइंड कर लिए, AC फाइंड कर लिए, यहाँ AB + AC लिखेंगे, ठीक है। अब AB की जगह AB को लिखेंगे, तो AB हम कहाँ लाए हैं, ये है 18 19 17 36, बीच में प्लस का साइन दीजिए। AC कहाँ है, 10 7 -5 और यहाँ पे 16, ठीक। अब इसको ऐड करने के बाद आएगा क्या, देखिए 18 को 10 से ऐड करेंगे तो कितना होगा, 28, 19 को 7 से ऐड करेंगे तो कितना होगा, 19 से 1 20 से हो गया 26, 17 को -5 करेंगे तो ये हो गया 12, और ये 36 को 6 से ऐड करेंगे तो कितना होगा, 6 6 12, बाकी हाथ में 1, 3 1 4 1 5 52। तो इसको आप इक्वेशन 1 देकर छोड़ दीजिए, इक्वेशन इसको 2 देकर छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए कि इक्वेशन 1 28 26 12 52, 28 26 12 52,
1 और 2 बिल्कुल सेम है कि नहीं, सेम है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 बी गेट, और ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इसको लिख दीजिए या फिर LHS इक्वल टू RHS लिख दीजिए। तो चलिए हम स्टेटमेंट को ही लिख देते हैं, AB प्लस C इक्वल टू AB प्लस AC इक्वल टू 28, 26, 12 और 52। ये हो गया प्रूव्ड, ये क्या हो गया प्रूव्ड। अब चलते हैं 8 का दूसरा नंबर पे। देखिए 8वां का ये दूसरा नंबर है। क्वेश्चन क्या है, A B दो मैट्रिक्स दिया गया है, आपको पूछ रहा है कि इज A प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर है या नहीं। मतलब ये जो दिया गया है मैट्रिक्स, इसको क्या करना है, इस स्टेटमेंट जैसा बोल रहा है उस स्टेटमेंट पे हम लोगों को सोल्व कर लेना है और देखना है कि ये दोनों आपस में LHS और RHS इक्वल है कि नहीं। अगर नहीं है तो नो लिखेंगे, यस है मतलब कि अगर है सेम इक्वल है तो यस लिख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम LHS को ले लेते हैं। LHS में क्या है, A प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन हमको तो A प्लस बी मतलब होल स्क्वायर मतलब क्या समझ रहे हैं आप कि ये A प्लस बी इंटू A प्लस बी, यही ना समझ रहे होंगे 2 बार, तो यही हम भी समझ रहे हैं। ठीक है, तो A प्लस बी और A प्लस बी कहाँ से लाएंगे हमको तो सिर्फ A और B दिया है, तो A प्लस बी कर देंगे तो A प्लस बी आ जाएगा। तो चलिए फाइंड करते हैं A प्लस बी। एक जगह A को रखिए, 2 -1 और 2, बीच में प्लस, यहाँ पे 1 4 -1 और 1। चलिए इसको ऐड कीजिए, तो 2 1 3 -1 और यहाँ 4 तो कितना हो गया 3, -1 और यहाँ -1 तो माइनस का 2 और 1 कितना हो गया 3। तो ये A प्लस बी आ गया। अब A प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए, तो इसी को 2 बार लिख देंगे। पहले इसको जोड़ा हुआ सही है कि नहीं, तो 2 1 3 -1 और 4 कितना हो गया 3, -1 और -1 -2, 2 1 3। ठीक है, 3 3 -2 और यहाँ 3, एक बार और 3 3 -2 और 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 3 3 9 माइनस 3 दूनी का 6, 3 3 9 प्लस का 3 3 9। ठीक है, ये 2 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6, ये माइनस का ये भी 6, तो ये हो गया माइनस का 6, 3 दूनी का 6 और ये 3 3 9। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, तो A प्लस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 9 से 6 गया तो 3 और 9 9 18। ठीक है, 6 6 माइनस का 12 और ये 9 से 6 गया तो ये 3, तो A प्लस बी आ गया। अब RHS फाइंड करेंगे। ठीक है, लेकिन RHS फाइंड करने में आप देख सकते हैं कि ये 3 टर्म है, तो आपको 3 टर्म फाइंड करना होगा। ठीक है, पहले A स्क्वायर फिर 2AB प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं नाउ RHS इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो A स्क्वायर पहले फाइंड करते हैं। तो A स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो A दिया गया उसको 2 बार लिखेंगे। ये कितना है 2 -1, ये -1 और ये 2, एक बार और लिखेंगे 2 -1, ये -1 और 2, मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 दूनी का 4 माइनस माइनस प्लस का 1, 2 -1 2 इंटू -1 तो ये हो गया कितना -2, 2 दूनी का 4। ठीक, -1 और यहाँ 2 तो हो गया माइनस का 2, ये 2 और ये माइनस का 2, ये 2 देखिए ना, -1 और ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2, यहाँ पे 2 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से माइनस का 2, यहाँ पे -1 इंटू -1 तो प्लस का 1, 2 इंटू 2 तो हो गया प्लस का 4। अब इसको देखिए, यहाँ लिखेंगे 4 1 5 -2 और यहाँ प्लस का 4 तो यहाँ लिखेंगे 2 -2 तो माइनस का 4, यह 4 1 5, तो ये A स्क्वायर आ गया। अब हमको 2AB चाहिए, 2AB चाहिए तो 2AB चाहिए तो 2 को बाहर रखिए, A को पहले लिखिए 2 -1 और 2। ठीक है, फिर B को लिखिए तो 1 है 4 है -1 है और 1 है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि कैसे डायरेक्ट लिख दिया यार, मतलब बताना चाहिए। चलिए बताते हैं। 2AB जो लिखा हुआ है, जो 2AB लिखा हुआ है तो ये 2 लिखा रहे 3 लिखा रहेगा, इससे हम लोगों को नहीं डरना है।
जो भी स्केलर नंबर है उसको बाहर रखते हैं मैट्रिक्स से, इसको बाहर रख दिए, और जो मैट्रिक्स है उसको सिंपल क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जो बाहर में है उसको बाद में लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 को बाहर में यहाँ रख दिए, और ए को मैट्रिक्स लिख दें यहाँ पे, बी का मैट्रिक्स लिख दिए, ठीक है। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 को बाहर में अभी भी रखेंगे और मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। 2 × 1 कितना हो गया, 2, ठीक है। -1 × -1 तो प्लस का 1। अब ये 2 × 4 तो 4 दूनी का 8, -1 × 1 तो ये माइनस का 1, ये -1 × 1 तो ये माइनस का 1, ये 2 × -1 तो यहाँ लिखेंगे -2, ये -1 × 4 तो ये -4, और ये 2 × 1 तो ये हो गया 2, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 2a भी लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे 2 तो बाहर में ही रहेगा अभी, और 2 1 3, 8 में से 1 गया तो 7, -2 -1 तो -3, ये -4, ये +2 तो ये -2। अब जो ये 2 बाहर में खड़ा है उसको क्या करना है, अंदर बुलाना है। तो जैसे ही अंदर जाएगा तो ये जितना भी एलिमेंट दिखाई दे रहा है ये सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2 3 6, 2 7 14, 2 3 मल्टीप्लाई में तो 2 3 6, 2 दूनी का 4 लेकिन -4। तो ये आप देख रहे हैं कि 2a भी फाइंड हो गया। अब हमको चाहिए b², तो b² को यहाँ फाइंड करते हैं। b² को हम फाइंड करने जा रहे हैं, मतलब कि b 2 बार लिखेंगे, तो 1 4 -1 और 1, एक बार और 1 4 -1 और 1 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 1 × 1 तो 1, 4 × -1 तो -4, 1 कैसे कीजिए, 1 × 1 तो 1, 4 × -4 तो -4, 1 × 4 तो यहाँ लिखेंगे 4, ठीक है। 4 × 1 तो यहाँ लिखेंगे 4, ठीक। ये -1 × 1 तो यहाँ लिखेंगे 1, ये 1 × -1 तो ये -1, ये -1 × 4 तो -4, और ये 1 × 1 तो यहाँ लिखेंगे 1। अब इसको क्या करना है, सिंपल जो जोड़ घटाव करना है कर लेते हैं। -4 में से 1 गया तो -3, ये 4 4 8, ये 1 1, माइनस में एगो है प्लस में तो 0, ये -4, ये +1 तो ये -3, तो ये b² तो आ गया। अब क्या करना है, इस स्टेटमेंट पे इसको सोल्यूशन कर लेना है। तो चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और, ये -1 × 1 तो ये -1 होना चाहिए ना, और ये 1 × -1 तो ये -1, तो ये -1 और ये -1 तो ये -2 हो गया, ठीक है। बाकी सब ठीक है, इसको बढ़िया से लिख देते हैं, ये -2 है, क्या है ये -2 है, बाकी सब ठीक है। अब इस स्टेटमेंट पे इसको ऐड करते हैं, तो a² + 2ab प्लस का b², ठीक। तो a² हम क्या कहाँ लाए हैं जी, देखिए यहाँ पे 5 2 -4 5, 5 2 -4 और 5, बीच में प्लस का साइन। 2ab कहाँ लाए हैं, यहाँ पे 6 14 -6 और -4, क्या है यहाँ पे 6 14 -6 और यहाँ पे -4, ठीक। और b² कहाँ लाए हैं, यहाँ पे क्या है -3 8 और ये -2 और ये -3। अब चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो ये सब तो माइनस वाला कहानी है। तो 5 6 11, तो यहाँ पे लिखते हैं 11, 4 2 14, कितना हो गया 16, -4 और -6 -10, 5 और ये -4 तो ये 1, ठीक है। बीच में प्लस का साइन देंगे और -3 8 -2 और ये -3। अब इसको करते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट सभी को कर सकते थे, लेकिन हम सबको एक साथ नहीं किए हैं, ठीक है। हम सिर्फ ये दोनों को किए हैं, बाद में इसको कर रहे हैं। तो ये दोनों को किए तो ये आया, फिर इसको कर रहे हैं। तो 11 में से 3 गया तो 8 9 10 11, 8 9 10 11 मतलब कि 8 आया। 16 में से 16 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 4 20 4 24। यहाँ पे -10 और यहाँ -2 तो ये -12, 1 और -3 तो ये -2। अब देखिए क्या ये वाला और ये वाला इक्वल है, ये 3 18 है, यहाँ पे 8 24 है, यहाँ पे -12 3 है, यहाँ पे -12 2 है, मतलब ये सेम नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हेयर a + b का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a² + 2ab + b², और यहाँ पे लिखेंगे नो। ये हो गया आंसर, कहानी ख़त्म।
अब हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। तो हम लोगों का 8 नंबर कंप्लीट हुआ। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है, ABC 3 मैट्रिक्स दिया है और ये शो करना है, वेरीफाई करना है या फिर शो करना है। ठीक है, ये LHS हुआ, ये RHS हुआ। हालांकि ये सब क्वेश्चन बिल्कुल ही सिमिलर है, एक ही जैसा आ रहा है, हर एक क्वेश्चन में एक ही जैसा करना है। तो जिनको आ गया है करना वो अपने से भी कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके बाद में आंसर मिला लीजिएगा। और जिनको नहीं आता है वो मेरे साथ देखिए। ठीक है, तो पहले हम LHS को सोल्व करते हैं। ठीक है, LHS को सोल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पे AB और C। ठीक, तो AB को पहले फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद C को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो A कहाँ है, A है 2 3, ऊपर से देखिए 4 5। B कहाँ है, यहाँ पे 3 4 7 2, मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 3 6, बीच में प्लस, 3 7 21, 2 चौके 8, 3 दूनी का 6, प्लस का 6, 4 3 12, बीच में प्लस, 5 7 35, 4 चौके 16, बीच में प्लस, अब 5 4 चौके 16, 5 दूनी का 10, इसको ऐड करके यहाँ लिख देते हैं। तो 21 और 6 हो गया 27, 6 8 हो गया 14, यहाँ पे 35 12 कितना हो गया 35 और 2 हो गया 37, 37 और 10 हो गया 47। ठीक है, 26, यहाँ पे हो गया 26। चलिए, तो AB तो आ गया, ये हम AB लाए हैं। ठीक है, AB, अब AB को C से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो AB को हम C से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। A है कितना 27, ये 14 और ये है 47, ये है 26। C कहाँ है, यहाँ पे 1007। ठीक, अब मल्टीप्लाई कीजिए तो 27 इंटू 1 27, 14 इंटू 0 तो 0, 27 इंटू 0 तो ये 0, 14 इंटू 7 तो 14 को 7 बार पढ़िए तो 7 से 28, बाकी 98 आएगा, 98। ठीक, यहाँ पे 47 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 47, यहाँ पे 26 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 47 को यहाँ 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0, अब फिर 47 को यहाँ 0 से मल्टीप्लाई किए 0, 26 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे 26 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 6 का 42, बाकी हाथ में 4, 7 दूनी का 14, 14 4 18, 182। तो यहाँ पे आ गया आपका कितना, ABC इक्वल टू कितना आ गया 27, 98, 47 और यहाँ पे 182। अब चलते हैं RHS पे। ठीक है, RHS में क्या कह रहा है कि आप BC A और BC को मल्टीप्लाई कीजिए। तो ब्रैकेट में जो रहता है उसको हम लोग पहले बनाते हैं। चलिए बनाते हैं। अभी यहाँ पे लिखेंगे नाउ RHS को ABC। तो पहले हम BC फाइंड कर लेते हैं। तो B कहाँ है, यहाँ पे लिखते हैं BC हम फाइंड करने जा रहे हैं। B कहाँ है, यहाँ पे 3 4 7 2। ठीक, C कहाँ है, यहाँ पे तो 1007। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 0 तो 0, 3 इंटू 0 तो 0, 4 इंटू 7 तो 7 से 28, 7 इंटू 1 तो यहाँ पे 7, 2 इंटू 0 तो यहाँ पे 0, 7 इंटू 0 तो ये 0, 2 इंटू 7 तो 7 दूनी का 14। ठीक, अब यहाँ पे हम BC को क्या कर रहे हैं, 3 हो गया, ये हो गया 28, ये जोड़ रहे हैं सिर्फ, ये हो गया 7, ये हो गया 14। ठीक है, अब BC को हम A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे A और यहाँ BC। तो A कहाँ है, यहाँ पे 2 3 4 5 दिखाई दे रहा है। चलिए, दिखाई दे रहा है। BC कहाँ है, यहाँ पे। तो BC को यहाँ पे लिखिए 3 28 7 और 14। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 3 6, बीच में प्लस, 3 7 21, 2 28 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 दूनी का 56 और 3 7 तो 14 का 14 28, 14 3 42, 4 3 12, बीच में प्लस, 5 7 35, 4 28, 4 को 28 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे 28 को 4 से जब मल्टीप्लाई 8 चौको 32, बाकी हैं 3, 4 दूनी का 8, 9 10 11, 112। कितना आ गया, 112। बीच में प्लस का साइन, 5 14 5 70,
तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया, यहाँ पे दिखा देते हैं थोड़ा। 21 से कितना हो गया 27, 56 और 42 कितना हो गया 6 2 8, 5 4 9, और यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे तो होगा 35 और 12 को ऐड करेंगे तो 5 2 7, 3 1 4, और इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 2 2, यहाँ पे हो गया 8 1। तो ये आया हम लोगों का आंसर। तो आप देख सकते हैं कि ये LHS और ये RHS 27 98 47 182 इक्वल है कि नहीं, इक्वल है। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस ABC इक्वल टू ABC, वेरीफाई हो गया। यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाइड, बस कहानी ख़त्म। अब चलते हैं 10 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 10 में 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिए हैं, ये पहला क्वेश्चन में कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। ये A दिया गया है मैट्रिक्स, हमको कहना है कि A² इक्वल टू ये आएगा, हमको सो डैट करना है, ST मतलब सो डैट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सो करना शुरू करते हैं। प्रूफ देखिए, A² मतलब कि इसी को 2 बार लिखेंगे, तो ये हो गया कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे साइन अल्फ़ा, यहाँ माइनस साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे कॉस अल्फ़ा, ठीक है। एक बार इसी को फिर से कॉस अल्फ़ा, फिर साइन अल्फ़ा, फिर ये माइनस का साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे कॉस अल्फ़ा। अब मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, तो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, बीच में माइनस का साइन है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, मल्टीप्लाई किए तो, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस इंटू साइन, तो यहाँ लिखेंगे कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा किए, तो यहाँ पे कॉस के बाद स्क्वायर लगता है, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, यहाँ पे साइन और यहाँ भी साइन, अल्फ़ा अल्फ़ा, तो यहाँ पे साइन के बाद स्क्वायर लगाएंगे, उसके बाद अल्फ़ा, ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, बीच में प्लस का साइन देंगे, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ये माइनस का साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, लेकिन बीच में क्या है देखिए ये साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, लेकिन ये माइनस के कारण माइनस लग गया। अब कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, तो माइनस के कारण यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ लिखेंगे कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। यहाँ पे देखिए माइनस का साइन अल्फ़ा इंटू माइनस का साइन अल्फ़ा, तो माइनस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, तो लगेगा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये तो बिल्कुल सेम है, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए ये माइनस है, तो हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेने का क्या ज़रूरत है, ये माइनस का 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, समझ में आ रहा है बात। ये माइनस 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 हो गया, लेकिन ये दोनों सेम चीज़ है, तो 2 हो गया, 2 बार लिख दिए उसी चीज़ को, और ये माइनस पहले है बाद में प्लस है, तो पहले प्लस लिख दो, उसके बाद में माइनस लिखते हैं अच्छा लगने के लिए। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अच्छा यहाँ पे आपको 2 फार्मूला यूज होगा जो हम बताने जा रहे हैं, इसको याद कर लीजिएगा, नोट में करके आप लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉस 2 अल्फ़ा, कॉस 2 अल्फ़ा नहीं लिखते हैं आपको, ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा कन्फ्यूज है। कॉस 2a लिखते हैं, कॉस 2a का फार्मूला होता है 4 फार्मूला, कौन कौन, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a पहला, दूसरा फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, तीसरा होता है ये पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला, ये तीसरा फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, तो चौथा फार्मूला होता है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर a और 1 प्लस टेन स्क्वायर a, ठीक। तो ये होता है cos 2a का फॉर्मूला, 4 फार्मूला। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये a की जगह कुछ भी हो सकता है, a क्या है, थीटा है, एंगल है, तो a की जगह कुछ भी हो सकता है। तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a यहाँ है कि नहीं, cos स्क्वायर
अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब ये फार्मूला है किसका, cos 2 अल्फा का, cos 2 अल्फा का, एक जगह अल्फा चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं क्या, cos 2 अल्फा, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 2 sin 2 cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो ये किसका फार्मूला है, sin 2a का, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, एक फार्मूला होता है, ये नेक्स्ट फार्मूला है कि अगर sin 2a दिख जाए आपको तो दो फार्मूला इसका होता है, कौन कौन, एक तो होता है कि 2 sin a इंटू कॉस a, और दूसरा होता है कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा ए लिखे ना, तो ए लिखेंगे, अगर यहाँ ए लिखें तो यहाँ ए लिखेंगे। ये दो फार्मूला है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहाँ गया जी, यहाँ पे 2 cos अल्फा, ये इंटू है, 2 cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो 2 cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, ए अल्फा की जगह यहाँ पे ए लिख दिए, ठीक है। तो यही फार्मूला ये है कि नहीं है, तो ये फार्मूला है किसका, साइन 2 अल्फा का, यहाँ पे अल्फा की जगह ए है, तो यहाँ लिखेंगे साइन 2 अल्फा, और यहाँ पे देखिए ये माइनस तो रहेगा ही, ये 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो ये साइन 2 अल्फा का ये फार्मूला हो गया। तो 2 साइन 2 अल्फा का ये फार्मूला हो गया, और ये कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये कौन सा है, ये वाला, ये किसका है, cos 2 अल्फा का, यहाँ पे लिखेंगे cos 2 अल्फा। तो अब आप इसको मिलाइए किससे, इससे, cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा sin 2 अल्फा, माइनस का sin 2 अल्फा माइनस का sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये किसके इक्वल है, ए स्क्वायर के इक्वल है। तो हो गया ये प्रूव्ड हो गया, ये हो गया प्रूव्ड। तो 10 का पहला नंबर प्रूव्ड हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में ना आपको हम दो फार्मूला दिए हैं, cos 2a और ये sin 2a। तो cos 2a का 4 फार्मूला होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। sin 2a का होता है दो फार्मूला, 2 sin a इंटू कॉस a, एक होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। a की जगह अल्फा बीटा गामा फाई कुछ भी हो सकता है। a क्या है, एंगल है, क्या है, एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया था, अल्फा दिया गया था, तो हम फार्मूला के तौर पे आपको हम ए लिख कर दे दिए हैं, ठीक है। और आपको ये फार्मूला याद ही कर लेना है। मेरे इस चैनल पे जो भी हम क्वेश्चन बताते हैं, जहाँ भी जो फार्मूला यूज आता है उस फार्मूला को हम साथ में लिखवाते चलते हैं, तो आपको याद भी कर लेना है, तो ही फायदा होगा, वरना वीडियो देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। और ये सब फार्मूला फेमस है, हर जगह मिलेगा आपको, हर एक गली में मिल जाएगा, ये मैथ की गली में, ठीक है, खास करके 12th में। चलिए अब आगे बढ़, ये है 10 नंबर का दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या है, ए बी सी 3 मैट्रिक्स दिया है, ठीक है ना, और शो करना है, इसमें भी प्रूफ करना है। पहला पार्ट ये हुआ, दूसरा ये, और ये बीच में कॉमा है, तीसरा ये, चौथा ये, मतलब 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 के 2 में 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग सोल्व करते हैं। इसमें कैसे बनाएंगे, हम लोग फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट करके लिखेंगे। ये फर्स्ट पार्ट हुआ, ठीक। फर्स्ट पार्ट क्या है, ए स्क्वायर ये वाला इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का सी स्क्वायर इक्वल टू आई टू देख करके घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। हम आगे बताएंगे, बहुत ही आराम से बताएंगे, बस आप ध्यान से समझते रहिए, ठीक है। पहले हम ए स्क्वायर फाइंड करते हैं। ए स्क्वायर कहने का मतलब क्या हो गया कि ए 2 बार लिखना है, यही ना। तो चलिए ए स्क्वायर हम फाइंड करते हैं। तो ए कहाँ है, 0 1 1 0, एक बार और लिखेंगे 0 1 1 0, मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 0 1 इंटू 1 तो 1, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0। अब इसको ऐड कर लीजिए, 0 प्लस 1 क्या हो गया, 1 0 0 1, ठीक। ए स्क्वायर आ गया, ये इसको 1 नंबर दे करके छोड़ दीजिए। अब हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो बी स्क्वायर को देख लीजिए, बी स्क्वायर मतलब बी को 2 बार लिखना है, तो बी है कहाँ, यहाँ है। तो 0 माइनस का आई
और यहाँ पे i 0, ठीक, 0 माइनस का i और यहाँ i 0। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 0 इंटू 0 0 माइनस i इंटू i, तो माइनस का i का स्क्वायर, ठीक, 0 इंटू माइनस i तो 0, माइनस i इंटू 0 तो 0, ठीक है। अब i इंटू 0 तो 0, 0 इंटू i तो 0, i इंटू माइनस i तो माइनस i का स्क्वायर और 0 इंटू 0 तो ये हो गया 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे, तो माइनस i स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ भी माइनस का i स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एक नोट करके आप लिख लीजिए, कॉपी में नोट करके लिख लीजिए, क्या आपको याद होना चाहिए ये चीज़, ये 11th में पढ़ना था। i स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 और इस i को हम लोग पढ़ते हैं आयोटा, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। क्या याद रखना है, याद क्या रखना है कि i स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 और i को हम लोग पढ़ते हैं आयोटा। क्या पढ़ते हैं, आयोटा। बात ख़त्म। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग कंप्लीट नहीं किए हैं बी स्क्वायर में। ये है i स्क्वायर, ये क्या है i स्क्वायर, तो i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 और माइनस पहले से है, i स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, ये 0, ये 0 और ये माइनस पहले से है, i स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे देखिए -1 और ये 1 हो गया 0, ये -1 और यहाँ -1 मल्टीप्लाई में, अरे कुछ नहीं है तो -1 ही है ना, ठीक है, 0, यहाँ पे हो गया 0 और यहाँ पे 1, तो इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए, ठीक है। तो a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया। अब हमको चाहिए माइनस का c स्क्वायर, तो माइनस का c स्क्वायर यहाँ देखिए, माइनस का c स्क्वायर, माइनस बाहर रहेगा, ठीक है, c के जगह हमको 2 बार लिखना होगा, c i फिर 0 0 और माइनस का i, एक बार और लिखना होगा i 0 0 और माइनस i, ठीक है, माइनस बाहर रहेगा, देखिए बाहर, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया i का स्क्वायर प्लस का 0, ये हो गया 0 और ये माइनस i इंटू 0 तो ये हो गया 0, ये 0 इंटू i 0 और माइनस i इंटू 0 0, ये 0 इंटू 0 0 और ये माइनस i इंटू माइनस i तो प्लस i का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस c स्क्वायर इक्वल टू होगा माइनस बाहर में, ये हो गया i का स्क्वायर और ये हो गया 0, ये हो गया 0 और ये हो गया i का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए i बाहर माइनस रहेगा, i स्क्वायर का वैल्यू अभी हम बताए थे, याद रखिएगा, जो बता देंगे उसको याद रखिएगा। हम कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन को स्किप करके हम नहीं बढ़ रहे हैं कि इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन को हम बता रहे हैं और हर एक क्वेश्चन में जो यूज हो रहा है वो भी हम आपको साइड में लिखते जा रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में लिख के उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये i है तो i बाहर में माइनस है, ठीक, माइनस रहेगा ही, ये i को हम क्या लिखेंगे -1, i को नहीं, मतलब i स्क्वायर को क्या लिखेंगे, i स्क्वायर को क्या लिखेंगे -1, तो यहाँ -1 लिख दिए, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये i स्क्वायर होना चाहिए था यहाँ पे, ये i स्क्वायर है तो यहाँ पे i स्क्वायर होगा, ये भी क्या हो गया -1, बाहर में माइनस खड़ा है, इस माइनस को हम अंदर ले जाएंगे, तो जैसे ही अंदर ले जाएंगे, मैट्रिक्स में कोई भी चीज़ अगर बाहर में होता है उसको अंदर ले जाने पे सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये माइनस है, इसको अंदर ले गए तो ये हो गया प्लस का 1, इसको ले गए तो ये हो गया 0, यहाँ भी हो गया 0 और ये माइनस माइनस हो गया ये +1। एक बात और, आप सोच रहे होंगे कि ये माइनस अंदर गया तो -0 होना चाहिए, लेकिन नहीं, 0 नहीं तो माइनस होता है, नहीं तो प्लस होता है, 0 को प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 0 का 0 होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको इक्वेशन आप 3 दे दीजिए। अब हमको करना है i2। देखिए i2 का मतलब होता है ना कि 2 ऑर्डर। सबसे पहली बात क्या, फर्स्ट वीडियो मेरा देखे होंगे, उसमें हम बताए थे कि i को हम किस चीज़ से डिनोट, मतलब कि i किसका मतलब किसको रिप्रेजेंट करता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स होता क्या है, मतलब इस प्रकार से कि 1 होगा 0 होगा 0 होगा 1 होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे
2 क्रॉस 2 का ये मैट्रिक्स है, मतलब कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलेंगे कि जो ऑर्डर, जिस ऑर्डर में रो और कॉलम इक्वल हो जाए। तो देखिए रो 2 है, कॉलम भी 2 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। और इसका डायगोनल पे, प्रिंसिपल डायगोनल पे देखिए 1 1 है, मतलब अगर 1 1 हो तब इसको हम बोलेंगे कि यूनिट मैट्रिक्स है या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और इसको डिनोट किससे करते हैं, आई से। और ये I2 लिखने का मतलब क्या हो गया कि ये 2 ऑर्डर का है, मतलब कि रो भी 2 होगा और कॉलम भी 2 होगा। बात समझ में आया, I2 का मतलब यही होता है। ऐसे आप I2 का मतलब बहुत ही अच्छा से जानते होंगे अगर पहला लेक्चर देखे होंगे तो, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम 4 इक्वेशन दे देते हैं। 1 2 3 4 में आप देखिए कि सभी का सभी इक्वल है कि नहीं। 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक लाइन कि फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का सी स्क्वायर इक्वल टू I2। ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट ये है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या है, AB माइनस का BA, ये सोल्व करना है और बताना है कि ये और ये माइनस का BA आपस में इक्वल होगा, ठीक है। ये आपस में इक्वल होगा। तो पहले AB लेते हैं, LHS को लेते हैं AB। LH क्या है, LHS क्या है, AB। तो A कहाँ है, यहाँ से 0 1 1 0, B कहाँ है, यहाँ पे। तो ये 0 माइनस का I और ये I 0, मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू I तो I, 0 इंटू माइनस का I तो 0, 1 इंटू 0 तो ये 0, 1 इंटू 0 तो ये 0, फिर 0 इंटू I तो 0, 1 इंटू माइनस I तो ये माइनस का I, और 0 इंटू 0 तो ये 0। अब AB को ठीक से लिख लेते हैं, I 0 0 और माइनस I, ठीक है। अब हमको माइनस BA चाहिए, तो माइनस तो बाहर रहेगा ही, BA, B कहाँ है, यहाँ पे 0 माइनस I और ये I 0। देखिए जो बाहर में रहता है उसको बाहर में ही रहने दीजिए, लास्ट में जब सोल्व हो जाता है तो उस चीज़ को अंदर लेकर चले जाइए, ठीक है। माइनस बाहर में है तो बाहर में रख दिए, B के जगह B लिख दिए, C के जगह ये A है ना तो A के जगह A को लिखेंगे 0 1 1 0। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस है बाहर में माइनस रहेगा तो 0 इंटू 0 0, माइनस I इंटू 1 तो ये माइनस का I, फिर 0 इंटू 1 तो 0 और माइनस I इंटू 0 तो प्लस का 0, I इंटू 0 तो ये 0 और ये 0 इंटू 1 तो क्या हो गया, ये 0, I इंटू कहाँ गया जी, I इंटू 1 तो ये हो गया I। फिर से देखिए ये माइनस बाहर में है, I इंटू 1 तो ये हो गया I, और 0 इंटू 0 तो ये प्लस का 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस BA इक्वल टू, माइनस को बाहर में रहने दीजिए, ये हो गया माइनस का I 0 0 और ये I, ठीक है। अब इस माइनस को अंदर लेकर जाते हैं तो सभी के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन चेंज कर देगा, जिसका जो है वो पलट देगा साइन। तो ये माइनस का है तो ये हो गया प्लस का I, प्लस का I, ये 0 को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, और ये प्लस का I है तो ये हो गया माइनस का I। अब आप इसको 1 दे दीजिए और इसको 2 दे दीजिए, तो देखिए AB और है ये माइनस का B है, I 0 0 माइनस I 0 0 माइनस I। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम, दोनों सेम है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं, दिखाई भी दिया कि नहीं। चलिए मल्टीप्लाई तो कर ही लीजिएगा। देखिए ये 1 है ये 2 है, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 B गेट, हम लोग क्या देख रहे हैं कि AB इक्वल टू माइनस का BA, ये हो गया आपका प्रूव्ड, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट ये कहता है कि AC इक्वल टू माइनस का CA होना चाहिए, यही तो कहता है थर्ड पार्ट। तो A कहाँ है, LHS में देखिए LHS मतलब AC, A कहाँ है 0 1 और 1 0, C कहाँ है I 0 और 0 माइनस का I, मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 0 इंटू I क्या हो गया 0, 1 इंटू 0 क्या हो गया 0, ठीक। 0 इंटू I 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0
जीरो, और 1 इंटू माइनस का आई तो माइनस का आई, 1 इंटू आई तो ये हो गया आई, 0 इंटू जीरो तो प्लस का जीरो, 1 इंटू जीरो तो ये हो गया जीरो, और 0 इंटू माइनस आई तो जीरो, ठीक है, प्लस का जीरो। अब इसको AC को हम लोग ठीक से लिख लेते हैं, जीरो हो गया, माइनस का आई हो गया, ये आई हो गया, ये जीरो हो गया। अब किसको, माइनस का CA, माइनस का CA, तो अब हम माइनस का CA फाइंड करेंगे। तो माइनस बाहर में रहेगा, C को लिखेंगे यहाँ से ऐसे कर देते हैं, अब तो दिखाई दे रहा होगा। आई, जीरो, जीरो माइनस का आई, A कहाँ है, यहाँ पे 0 1 1 0, मल्टीप्लाई कीजिए। अब ठीक कर लेते हैं कॉपी को, मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस बाहर में रहेगा, आई इंटू जीरो क्या हो गया, जीरो, जीरो इंटू वन क्या हो गया, जीरो, आई इंटू वन क्या हो गया, आई, जीरो इंटू जीरो क्या हो गया, जीरो, जीरो इंटू जीरो क्या है, जीरो, माइनस आई इंटू वन तो माइनस आई, जीरो इंटू वन तो जीरो, माइनस आई इंटू जीरो जीरो। अब इस माइनस CA को लिख लीजिए ढंग से, ये जीरो हो गया, ये आई हो गया, ये माइनस का आई हो गया, ये जीरो हो गया। अब इस माइनस को अंदर ले जाइए, तो जैसा ही अंदर ले जाइएगा तो ये जीरो हो जाएगा, ये माइनस का आई, ये आई और ये जीरो। अब देखिए ये इसको 1 दीजिए और इसको 2 दीजिए, तो जीरो माइनस आई, जीरो माइनस आई, आई और जीरो, आई जीरो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 से AC इक्वल टू माइनस का CA, ये भी प्रूव्ड, ठीक है। अब चलते हैं कहाँ, ये लास्ट बचा BC इक्वल टू माइनस का CB, तो उसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे। तो चलिए ये हम लोग फोर्थ पार्ट बनाने जा रहे हैं। फोर्थ पार्ट में कर रहा है कि BC इक्वल टू माइनस का CB होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में सेकंड का फोर्थ पार्ट ये है। अब हमको LHS निकाल लेते हैं यहाँ से, LHS मतलब BC, B कहाँ से लेंगे, यहाँ से सेकंड का ये जीरो माइनस वन, जीरो माइनस आई और जीरो क्या है, जीरो माइनस आई और जीरो। C कहाँ है, C है आई जीरो, जीरो माइनस आई क्या है, आई जीरो, जीरो माइनस आई, ठीक है। अब बुक को थोड़ा करते हैं साइड, सॉरी बुक को करते हैं थोड़ा साइड। चलिए अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो इंटू आई क्या हो गया, जीरो इंटू आई जीरो, माइनस आई इंटू जीरो तो जीरो, जीरो इंटू जीरो तो जीरो, माइनस आई इंटू माइनस आई तो प्लस आई का स्क्वायर, आई इंटू आई तो आई का स्क्वायर, और जीरो इंटू जीरो तो प्लस का जीरो, आई इंटू जीरो तो जीरो, और यहाँ पे हो गया जीरो इंटू माइनस आई तो जीरो। अब यहाँ पे जीरो और यहाँ पे बचा आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, यहाँ पे आई स्क्वायर तो ये -1 और ये जीरो। अब हमको माइनस RHS को फाइंड करना है ना, इसको 1 दे दीजिए RHS, माइनस का हमको CB चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस को बाहर रखेंगे, C के जगह हम लोग बुक से देख लेते हैं क्या है, बुक में क्या है, यहाँ पे देखिए आई जीरो, जीरो माइनस आई जीरो और जीरो माइनस का आई। B के जगह क्या लिखेंगे, B के जगह लिखेंगे जीरो माइनस का आई और यहाँ आई जीरो, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। माइनस तो बाहर में है ही, आई माइनस जीरो तो जीरो, जीरो इंटू आई तो ये जीरो, ये आई इंटू आई लेकिन माइनस में तो माइनस का आई स्क्वायर, जीरो इंटू जीरो तो ये प्लस का जीरो, जीरो इंटू जीरो तो ये हो गया जीरो, माइनस आई इंटू आई तो माइनस आई का स्क्वायर, ये जीरो इंटू आई तो ये हो गया जीरो, और माइनस आई इंटू जीरो तो ये हो गया जीरो, बाहर में माइनस है ही, ये हो गया जीरो, ये हो गया माइनस आई का स्क्वायर, ये हो गया माइनस आई का स्क्वायर और ये हो गया जीरो। अच्छा माइनस तो बाहर में है ही, जीरो के जगह जीरो, माइनस आई को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस आई को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए सबसे पहली बात कि हम माइनस को हम प्लस बना देते हैं, कैसे, इस माइनस को हम अंदर लेकर चले जाते हैं, ये जो माइनस है इसको अंदर ले जाते हैं, तो ये हो गया जीरो और ये क्या हो गया, ये आपका हो गया प्लस का आई स्क्वायर, ये हो गया प्लस का आई स्क्वायर और ये हो गया जीरो। अब देखिए जीरो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे लिखेंगे 2,
तो आप देख सकते हैं कि ये और ये बिल्कुल सेम है, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 से BC इक्वल टू -CB, ये भी हो गया प्रूव्ड। तो 10 का सेकंड नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब एक और क्वेश्चन बच रहा है तीसरा, तो उसको भी सोल्व कर ही लेते हैं। देखिए ये लास्ट है, 10 का लास्ट है ये तीसरा नंबर। इसमें भी 3 क्वेश्चन दिया है। पहला ये है ए स्क्वायर इक्वल टू आई होना चाहिए, दूसरा बोलता है कि सी स्क्वायर इक्वल टू सी होना चाहिए, तीसरा बोलता है कि बी के पावर 4 इक्वल टू ये क्या है, ये है जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, ये जीरो मतलब क्या हो गया, जीरो मैट्रिक्स। हाँ, तो अब देखिए ए स्क्वायर हम लोग पहला बनाने जा रहे हैं। ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि ए को हम लोग 2 बार लिखेंगे, तो 0 0 1 0 1 0 और 1 0 0 एक बार और लिखेंगे, तो 0 0 1 और 0 1 0 1 0 0 मल्टीप्लाई कीजिए। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 प्लस 0 प्लस 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 0 इंटू 0 तो ये भी 0 और 1 इंटू 0 तो ये भी 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 तो 0, 0 इंटू 1 तो ये भी 0, 0 इंटू 0 तो 0 प्लस 1 इंटू 1 तो 1, 0 इंटू 0 तो प्लस का 0, 0 इंटू 1 तो 0 प्लस का 1 इंटू 0 तो 0 प्लस का 0 इंटू 0 तो 0, 1 इंटू 0 तो 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0 और यहाँ पे 1 इंटू 1 तो यहाँ पे होगा 1 और 0 इंटू 0 तो प्लस का 0, फिर 0 इंटू 0 तो प्लस का 0। ठीक है, अब इसको क्या करना है आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू, इसमें क्या बचा, सिर्फ 1 0 0, यहाँ लिखेंगे 1 0 0, नीचे में 0 1 0 0 1 0, जोड़ना तो आता होगा, अब तो जोड़ ही सकते हैं। यहाँ पे 0 0 1 0 0 1। ठीक है, अब आप देखिए कि ये ए स्क्वायर इक्वल टू ये आ रहा है। अब यहाँ पे हमको प्रूफ क्या करना था कि ए स्क्वायर इक्वल टू आई होना चाहिए, तो ये आई के इक्वल है कि नहीं, बिल्कुल इक्वल है। देख लीजिए डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल पर आप देखिए सिर्फ 1 ही है। 1 है मतलब क्या हो गया कि यूनिट मैट्रिक्स है या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यही तो बोलते हैं, और बाकी सब 0 होना चाहिए, तो बाकी सब 0 है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, एक ही बात है, उसको हम आई से डिनोट करते हैं, यहाँ पे आई से डिनोट कर दिए, ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, ये सब लेक्चर 1 का बात है जो कि हम बता चुके हैं। अब है दूसरा नंबर में कह रहा है कि सी स्क्वायर इक्वल टू सी होना चाहिए। तो सी स्क्वायर मतलब क्या समझ रहे हैं आप, सी स्क्वायर का मतलब हम यहाँ पे LHS ले रहे हैं, LHS ले रहे हैं मतलब सी स्क्वायर मतलब सी को 2 बार लिखेंगे, सी है कहाँ, -1 1 और -1, 3 -3 और 3, 5 -5 और 5, एक बार और लिखेंगे, -1 1 और -1, 3 -3 और ये 3, ये 5 -5 और ये 5। अब मल्टीप्लाई कीजिए, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा -1 इंटू -1 तो प्लस का 1, 3 इंटू 1 तो हो गया 3, 5 इंटू -3 5 इंटू -1 तो ये माइनस का 5, -1 इंटू 3 तो ये माइनस का 3, 3 इंटू -3 तो 3 तिहाई 9, लेकिन माइनस में 5 तिहाई 15 प्लस में 15, -1 इंटू 5 तो माइनस का 5, 3 इंटू -5 तो माइनस का 5 तिहाई 15, 5 5 25 प्लस में 1 इंटू -1 तो माइनस का 1, -3 इंटू 1 तो ये माइनस का 3, -5 इंटू -1 तो प्लस का 5, 1 इंटू 3 तो ये हो गया 3, -3 इंटू -3 तो प्लस का 3 3 9, -5 इंटू प्लस का 3 तो 5 तिहाई 15 लेकिन माइनस में, 1 इंटू 5 तो ये हो गया 5, -3 इंटू -3 तो 5 तिहाई 15, -5 इंटू 5 तो 5 25,
1, ये माइनस का 1 है तो -1 इंटू -1 तो ये हो गया 1, 3 इंटू 1 तो हो गया प्लस का 3, 5 इंटू 1 तो माइनस का 5, -1 इंटू 3 तो ये हो गया माइनस का 3, 3 इंटू 3 तो माइनस का 3 3 9, अब 5 3 15, -1 इंटू 5 तो ये हो गया माइनस का 5, 3 इंटू माइनस का 5 तो माइनस का 5 3 15, 5 25। अब इसको सोल्यूशन कर लीजिए। 3 1 4 माइनस का 5 तो माइनस का 1, यहाँ पे देखिए 15 में से 9 गया तो 6, 6 माइनस 3 कितना हो गया 3। अब यहाँ पे देखिए 15 अब 5 20, अब 25 में से 20 गया तो 5 बचा। यहाँ पे देखिए 3 1 4 माइनस का 4 प्लस का 5 तो 1 हो गया। यहाँ पे 15 में से 9 गया तो माइनस का 6 -6 माइनस 6 या +3 तो -3। यहाँ पे 15 5 20 माइनस 25 तो माइनस का 5, 3 1 4 माइनस का 1, 15 में से 9 गया तो 6 और 6 में से 3 गया तो 3, 15 अब 5 कितना हो गया 20, अब 25 में से 20 गया तो 5। अब ये देखिए कि -135 किसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला c के इक्वल होना चाहिए, है कि नहीं है। देख लीजिए c का वैल्यू कितना है, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप क्वेश्चन में। कहाँ है क्वेश्चन, यहाँ। इससे और इसको मैच करवाइए। -135 -135 1 -3 -5 -135 c के इक्वल है, ये भी प्रूव्ड हो गया। अच्छा एक लास्ट और बचा कि B4 = 0 होना चाहिए, B4 = 0 होना चाहिए। तो चलिए LHS लेते हैं। B4 मतलब कि B का स्क्वायर फिर B का स्क्वायर, B का पावर 4 हो गया कि नहीं। तो पहले B स्क्वायर निकालते हैं। B स्क्वायर मतलब कि B 2 बार, तो ये हो गया 0 5 7 0 0 6 फिर 0 0 0। एक बार और 0 5 7 फिर 0 0 6 फिर 0 0 0। मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, 7 इंटू 0 0। अब यहाँ पे 0 इंटू 5 0, 5 इंटू 0 0, 7 इंटू 0 0, 0 इंटू 7 0, 5 इंटू 6 तो 6 5 30 और 7 इंटू 0 तो 0। अब 0 इंटू 0 तो 0, 0 इंटू 0 तो 0, 6 इंटू 0 तो 0, 0 इंटू 5 तो 0, 0 इंटू 0 तो 0, 6 इंटू 0 तो 0, मतलब ये दोनों 0, 0 इंटू 0 तो 0, ठीक है। और 0 इंटू 0 तो 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 5, 0 इंटू 5 क्या हो गया 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, ये भी 0, 0 इंटू 0 ये सब 0 तो ये सब 0, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 30 कैसे आ गया, फिर से देख लेते हैं। 0 इंटू 0 तो 0, 0 इंटू 0 तो 0, 5 इंटू 0 तो ये 0। अब B स्क्वायर आ गया है तो B4 चाहिए, तो B स्क्वायर इक्वल टू B के पावर 4। अब यहाँ पे हम 0 0 0 0 0 0 0 0 0, एक बार और 0 0 0 0 0 0 0 0 0 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गया 0 0 0 0 0 0 0 0 0। कहानी ख़त्म। मल्टीप्लाई करने के बाद यही तो आएगा। तो ये भी हो गया कि B के पावर 4 = 0, ये हो गया प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गया। ये वीडियो नंबर 9 था। अब हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, जो कि नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।